हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक बेहद ही रोमांचक देश तुर्की। दोस्तों 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला तुर्की पूरे विश्व का 36वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया और यूरोप का पुल कहा जाने वाला ये देश अपनी सीमाओं को ईरान, इराक और सीरिया के साथ साथ अपनी सीमाओं को कुल 8 देशों के साथ साझा करता है। लगभग 8.5 करोड़ आबादी वाले इस देश को कुल 81 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी अंकारा है, जो कि इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इस देश में चलने वाली करेंसी को तुर्कस लीरा कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले 4.5 गुना मजबूत है। यानी कि एक तुर्किश लीरा बराबर 4.57 भारतीय रुपए है। इस देश के लोग अमेरिका की तरह ही बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं और इस देश का कॉलिंग कोड +90 है। अति आधुनिक जीवन शैली। दोस्तों, एशिया और यूरोप की मिश्रित सभ्यता को संजोए इस देश का जीवन शैली बहुत ही आधुनिक और आकर्षक है। इस देश का रहन सहन और खान पान पाश्चात्य देशों में रहने वाले लोगों की तरह ही है। तुर्किश लोग बेहद ही मिलनसार और मेहमान नवाजे होते हैं। अपने देश के प्रति बेहद ही आस्था रखने वाले ये तुर्किश लोग स्वभाव के सरल और बेहद ही ईमानदार होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक मुस्लिम बाहु कंट्री है, जिसकी कुल पॉपुलेशन में तकरीबन 99.8% यहाँ पर मुस्लिम निवास करते हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि यहाँ के लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर टोपी और बुर्का पहनना पूर्ण रूप से बैन है। मस्जिदों का देश। दोस्तों, इस देश में तकरीबन 82,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। साथ ही आपको हम ये भी बता दें, विश्व का सबसे पहला अंडरग्राउंड मस्जिद तुर्की में ही बनाया गया। आपको यह बात भी जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, तुर्की में ही सन 1994 में गोबीकली टेप पर खुदाई के दौरान एक साथ 45 पत्थर मिले हैं, जो कि विश्व के सबसे पहले मंदिर होने का परिणाम बताता है और इसे एक इतिहास का महत्वपूर्ण खोज बताया जाता है। शोधकर्ताओं की माने तो इस 45 पत्थर को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है। शोधकर्ताओं की माने तो इसका स्ट्रक्चर देखकर ऐसा मालूम पड़ता है मानो यहाँ पर कोई मंदिर था। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल ग्रैंड मार्केट को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। 15वीं शताब्दी में बना यह मार्केट दुनिया के सबसे पुराने मार्केटों में से एक मार्केट माना जाता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, 64 गलियों वाली इस मार्केट में बनी 4,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। इस मार्केट को 15वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य द्वारा बसाया गया था। यह पूरा मार्केट 3,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, एक आंकड़े की माने तो हर साल तकरीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। फेसबुक के दीवाने लोग। दोस्तों, आज फेसबुक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिस कारण इसके यूज करने वालों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 3 करोड़ 70 लाख यूजर वाला देश तुर्की दुनिया का 9वां और यूरोप का सबसे ज्यादा यूज करने वाला फेसबुक का यूजर देश है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दें, हम सभी के चहीते संत निकोलस यानी कि संता क्लॉज का जन्म तुर्की के पटारा शहर में ही हुआ था। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ईसाई धर्म के विश्व प्रसिद्ध संत का जन्म पूर्ण मुस्लिम बाहु कंट्री में हुआ था। दोस्तों, तुर्की में एक बॉडी सोल्डिंग नामक एक अजीब सी प्रथा मनाई जाती है, जिसके अंतर्गत अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उस बच्चे के बदन पर पूर्ण रूप से नमक रगड़ा जाता है। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि इससे बच्चों को हानिकारक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और वह लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है, जिस वजह से नवजात शिशु पर पूर्ण रूप से नमक लगाकर रखा जाता है। देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान। दोस्तों, किसी भी देश के विकास का श्रेय
वहाँ के पुरुषों को ही नहीं बल्कि वहाँ की महिलाओं का भी बराबर का हिस्सेदारी होता है। जिन देशों में पुरुषों के बराबर महिलाओं का अधिकार भी दिया जाता है, उन देशों में विकास की राह बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, तुर्की ऐसा पहला इस्लामिक देश है जिसमें कट्टरपंथी और रूढ़वादी सोच को दरकिनारे करते हुए महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं के प्रति इसी सोच के कारण आज अन्य पश्चिमी देशों के तरह ही यहाँ की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता है। आज तुर्किश महिलाएं बिजनेस, खेल, फिल्म, साहित्य और समाज सेवाएं जैसी अनोखे क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। इन सभी कारण से आज तुर्की में कामकाजी महिलाएं की संख्या अन्य देशों की तुलनाओं से काफ़ी ज़्यादा है। विश्व का सबसे खूबसूरत समुद्री तट। दोस्तों, तुर्की का समुद्री तट दुनिया के सबसे साफ समुद्री तटों में से एक माना जाता है। यहाँ पर कुल 383 बीचेस मौजूद हैं। उनमें से लगभग 175 को ब्लू फ्लैग द्वारा यहाँ का सबसे साफ बीच होने का पुरस्कार भी मिला है, जो कि काबिले तारीफ है। वेलकम करने का अलग अंदाज। दोस्तों, अलग अलग देशों में लोगों का वेलकम करने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं नमस्ते तो कहीं आदाब, तो कहीं हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन तुर्किश वासी का वेलकम करने का अंदाज काफ़ी अलग है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों के हाथ को चूमकर उनका स्वागत करते हैं और ऐसा करना वहाँ बेहद ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से इनके बीच के रिश्तों की गहराई काफ़ी बढ़ जाती है। अति आकर्षक महिलाओं का देश। दोस्तों, तुर्किश महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत महिलाएं मानी जाती है। औसतन 5 फुट 7 इंच लंबाई वाली तुर्किश महिलाओं का रंग ठंडी जलवायु के कारण बेहद ही गोरा होता है। कतई हरी और नीली आंखों वाली तुर्किश महिलाएं देखने में तो बेहद ही सुंदर और आकर्षित होती है, साथ में ही काफ़ी एडुकेट भी होती है। एशिया और यूरोप के मिश्रित कल्चर होने के कारण तुर्किश लड़कियों में दोनों ही तरह की सुंदरताएं होती है। इसी कारण यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती है। पर्यटक प्रिय देश इस्तांबुल। दोस्तों, लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला शहर इस्तांबुल तुर्की का सबसे आधुनिक और विकसित शहर है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, तुर्की का एकमात्र शहर इस्तांबुल जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में तथा 97% हिस्सा एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। लगभग 150 करोड़ वाले इस शहर को दुनिया का 4वां और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। तो इस शहर की नाइट लाइफ बेहद ही आकर्षक होती है। साथ ही यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही रोमांटिक होती है। रात होते ही ये लड़कियाँ अपने हुस्न के जलवे यहाँ के टूरिस्टों पर बिखेरने लगती है। कैपाडोकिया। दोस्तों, कैपाडोकिया तुर्की में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें अनेकों कैंप बने हुए हैं और इन कैंप में आलीशान होटल बने हुए हैं जो कि बेहद ही आकर्षक और अपने आप में एक लग्जरी फील कराता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एयर बैलून का भी जमकर मज़ा लिया जा सकता है, जो कि बेहद ही आकर्षक और एक अलग ही मज़ा देते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस शहर में खींचे चले आते हैं। दोस्तों, शाम होते ही इस शहर का रंग एकदम सपनों की नगरी जैसा हो जाता है। दोस्तों, इस शहर में आकर इस कैब में रहना और हेट एयर बैलून का राइड करना अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों, आपको अगर कभी मौका मिले तो आप तुर्की घूमने जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।